नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप अपने जब स्वप्न देखते हैं तो उसके अंदर आप उनको देख करके डरते भी हैं, कुछ सपनों को देख करके आप खुश होते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकालें, अगर आप सपने देखते हैं तो उनसे क्या आप संकेत ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आपने वो सपने देखे तो उनको आप उपाय क्या कर सकते हैं जिससे वो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको स्वप्न में ये दिखे कि आप किसी अनजान जगह पे हैं, तो अगर आप किसी अनजान जगह पे चले जाते हैं, आप असहाय महसूस कर रहे हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए। आप ये निष्कर्ष निकालिए कि आप आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले समय में आपको कोई परेशानी आ सकती है। ये हो सकता है कि आप कोई काम करने जाएं, वो आपका काम बने ना। ये भी हो सकता है कि आपको जो लोग आपके साथ हैं, आपके संगी साथी, आपको धोखा दे दें। ये भी हो सकता है कि आप उस वक्त जब आपका कोई काम होने वाला है तो आप बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस करें, आपके पास कोई काम करने के लिए, कोई मदद करने के लिए कोई ना हो और उस वक्त आप अकेले पड़ जाएं। इसके लिए आप क्या करें, बहुत छोटा सा उपाय है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटा सा उपाय दे रही हूँ। अपने घर के बाहर घोड़े की नाल को किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित कर लीजिए। ये जो भी कुप्रभाव इस स्वप्न का होगा, या आपको लगता है कि ये स्वप्न आपको प्रभावित कर सकता है, तो उसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो नहीं आएंगी। अगर आप अपने स्वप्न में अपने आप को दूल्हा या दुल्हन बने हुए देखते हैं, इसका क्या मतलब है। ये एक शुभ स्वप्न है। इसका मतलब है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो बहुत ही जल्दी ये संकेत है कि आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अगर आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, तो जो भी आपका आने वाला साथी होगा वो आपकी मर्ज़ी से आएगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह आपका पूरी तरह से घर वालों की मर्ज़ी से संपन्न होगा। वो लोग आपके प्रेम विवाह करने के बाद जो आपके वर या वधू हैं उनको वो पूरा सम्मान देंगे। आपको बहुत ही उचित साथी मिलेगा, आपको बहुत सम्मान मिलेगा, आपके साथी को भी सम्मान मिलेगा आपके घर में, और आप आगे देखेंगे कि आप दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए आप आगे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय देती हूँ कि आपने ये कैसे जल्दी हो, आप ये कैसे करेंगे। आप एक सोमवार को जाइएगा शिव मंदिर के अंदर और दूध और शहद मिला के आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। जितना ज़्यादा सोमवार को करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, पर एक बार तो ज़रूर करिएगा। आप देखिए कितनी जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आपके घर में किसी काले सांप ने प्रवेश कर लिया है, हम बहुत बार हमें ये लोग सपने में देखते हैं, कोई सांप देखते हैं, सांपों के स्वप्न लोगों को बहुत बार आते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारे घर में तो सांप आ गया, हम कैसे करें, हमारा इस स्वप्न का क्या मतलब है। अगर काला सांप आपके घर में आ गया, ऐसा आपने स्वप्न में देखा है, तो ये स्वप्न कोई बहुत अच्छा स्वप्न नहीं है। जनरली ये स्वप्न बहुत बार अगर किसी को आता है तो आप ये दिखाइए, किसी अच्छे उचित ज्योतिषी के पास जा कर के ये दिखाइए कि कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। ये आपको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इससे धन हानि होनी शुरू हो जाती है, काम रुकने शुरू हो जाते हैं, आपको परेशानियां आ सकती हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, घर में बहुत सारी परेशानियां, झगड़े हो सकते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में परेशानी आ सकती है, बॉस से परेशानी आ सकती है, आपके माँ बाप को परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहले तो अपना काल सर्प दोष उसको आप
चेक करवाइए। और उसके बाद अगर ये भी होता है कि कई बार अगर आप अनुष्ठान करवा रहे हैं किसी पंडित से काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए, तो आप बहुत सारा आपको धन देना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते, तो एक बहुत छोटा सा उपाय दे रही हूँ, वो आप करिएगा। आप 11 सोमवार शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर आप दूध और शहद से अभिषेक करना शुरू करिए। फिर देखिएगा कि कैसे शिव जी आपकी बात को मानते हैं और आपके जो भी काल सर्प दोष के जो आपको धीरे धीरे नुकसान हो रहे हैं या आगे होने की आशंका है, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको स्वप्न में काला सांप, कोई काला सर्प आपको सड़क के बीच में जाता हुआ दिखता है या पड़ा हुआ दिख जाता है, तो क्या करें? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एकदम उठेंगे और सर्प को देख करके आप तो डरेंगे ही, तो आपके मन में वो घबराहट, वो डर दिखाई देगा। तो मैं आपको ये बता दूं, सृष्टि का संकेत है कि ये कोई बहुत अच्छा स्वप्न नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर काला सर्प कोई रास्ते में दिखता है जाता हुआ या पड़ा हुआ, तो वो बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। धन हानि हो सकती है, मान सम्मान के अंदर आपको ठेस लग सकती है, आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको धोखे मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? छोटा सा उपाय है, आप सोमवार को एक तांबे की छोटी सी घंटी ले लीजिएगा और उसमें को जाके शिवलिंग के ऊपर बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके काम कैसे बिग बनेंगे और कोई भी अड़चन आपके काम में नहीं आएगी। अगर आप अपने को स्वप्न में देखते हैं कि आप किसी मंदिर में गए हैं और वहां पे आपको काला सांप दिखता है, काला सर्प दिखाई देता है, तो क्या करें? तो क्या इसका निष्कर्ष निकालेंगे? सृष्टि आपको क्या संकेत दे रही है? भगवान आपको क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जान के आप बहुत खुश होंगे कि साक्षात महादेव ने आपको दर्शन दिए हैं। ये मान के चलिए, स्वयं महादेव आपके पास आए हैं, स्वयं महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब आप आगे जाके जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, धन समृद्धि मिलेगी, आपके बनते काम और अच्छे से संपन्न होने शुरू हो जाएंगे, जो काम बिगड़ रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी। एक छोटा सा उपाय देती हूँ जिससे ये जो खुशियां हैं दुगनी हो जाएंगी। आप सोमवार को किसी भी गरीब को आप खाना खिलाइए और अगर हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको वस्त्र दान कीजिए, महादेव का ध्यान करते हुए। फिर देखिएगा जो आपकी खुशियां आने वाली हैं वो और दुगनी चौगनी होकर के आपको मिलेंगी। अगर स्वप्न में आप देखते हैं कि काला सांप आपके पीछे पड़ गया है, आप भाग रहे हैं और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बस पकड़ने ही वाला है, तो क्या कहें? यह स्वप्न कोई बहुत अच्छा स्वप्न नहीं है। इसका मतलब है कि शत्रु आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ साजिश कर रहे हैं। शत्रु पीड़ा का संकेत है ये। कोशिश करिए ये जानने की कि आपका कौन शत्रु है जो आपको इस तरह से परेशान करना चाहता है, आपके काम बिगाड़ना चाहता है। आपके काम होते होते रुक जाना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको जो आप अगर किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं तो वो सीक्रेट्स आप बहुत ही जल्दी लोगों में फैले हुए देखेंगे। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय आप सुनिए। अगले 30 दिन तक आपने कोई मंगल कार्य नहीं करना। अगले 30 दिन तक अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ नया शुरू करना है तो उसको थोड़े दिन तक के लिए रोक दीजिए और अगर हो सके तो एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हैं तो वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा, आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा
और आप अपने कार्य बिल्कुल शत्रु पीड़ा के बिना संपन्न कर पाएंगे। आशा है आपको ये सारी बातें, आपको ये सारे स्वप्न के जो निष्कर्ष निकले हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसा कोई स्वप्न आता है तो आपको मैंने ऑलरेडी उपाय दे दिए हैं, आप उसको करिए। अगर इनके अलावा भी आपको अगर कोई ऐसी परेशानी आती है या आप कोई स्वप्न ऐसा देखते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसके निष्कर्ष और उसका उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे को ज्वाइन करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी सब दिया हुआ है, उस पर आप बात कर सकते हैं मेरे से और मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपकी कोई भी परेशानी अगर आपकी है तो मेरे से उसका समाधान ले सकते हैं। आगे के लिए अब वीडियोस देखने के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे आप जो अपना सहयोग हमेशा देते रहिए।